हाय फ्रेंड, आपका स्वागत है स्टडी बायोलॉजी विद अविनाश में। कल तक हम लोगों ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक पूरा पढ़ चुका था। अब उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट। मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट होता क्या है, तो जो मतलब जैसे ये सेल है और ये सेल का जो मेम्ब्रेन है उसमें अगर कोई सब्सटेंस जैसे सेल में जाता है और ये आज सेल से बाहर निकलता है, उससे ही हम कहेंगे मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट। तो देखते हैं द पासेज ऑफ सब्सटेंसेस अक्रॉस द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन called membrane transport. There are three types of membrane transport. तो membrane transport के कितने प्रकार हैं, तो 3 प्रकार हैं। तो the first one is passive transport, second is active transport and third is bulk transport. उसके बाद हम देखते हैं पेसिव ट्रांसपोर्ट। पेसिव ट्रांसपोर्ट होता क्या है, तो इट इज़ अ टाइप ऑफ मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट by which substance move from higher concentration to lower concentration region across semi-permeable membrane without use of energy is called passive transport। यानी जैसे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसका स्ट्रक्चर ऐसे ही हम लोग कहिए थे लगभग, मान लीजिए पूरा इसी तरह होगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसमें जो सब्सटेंस आएंगे तो इधर ये हो गया हमारा सेल का पार्ट्स हो गया और इधर क्या होगा, तो हायर कंसंट्रेशन। इससे क्या हुए, जो सब्सटेंस थे वो जो ज़रूरी है सेल को क्या होगा, तो सेल की तरफ आएंगे, तो यही कहलाएगा पेसिव ट्रांसपोर्ट। और कुछ सब्सटेंस जैसे ये जैसे अंदर आए तो यही कहलाएगा हमारा पेसिव ट्रांसपोर्ट। और देखिए, it is a type of membrane transport by which substance move from region of higher concentration to lower concentration across semi permeable membrane without use of energy। और ये क्या होता है, तो बिना यूज ऑफ एनर्जी के ही अंदर चलाते। तो क्यों, तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के कारण। इनमें क्या होता है, तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है जिसके कारण ये सीधे अंदर आ जाते हैं और एनर्जी की आवश्यकता इसको कम पड़ती है। तो इट इज़ ऑल्सो 2 टाइप, यानी ये भी क्या है, तो 2 प्रकार के होते हैं, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। उसके बाद हम आते हैं डिफ्यूजन पे। तो डिफ्यूजन होता है क्या है, तो डिफ्यूजन भी क्या है, तो पेसिव ट्रांसपोर्ट का एक टाइप है। तो अगर डिफिनीशन देना हो इसका तो हम क्या देंगे, इट इज़ टाइप ऑफ पेसिव ट्रांसपोर्ट इन विच substance move from higher concentration to lower concentration across the semi permeable membrane। इसमें और ये कहाँ पाया जाएगा, across occurs in solid liquid and gas form but mostly मतलब अधिकतर ये किस में पाया जाता है, तो gaseous form में पाया जाता है। तो it is also 2 types, simple diffusion and facilitated diffusion। डिफ्यूजन का एक बार आप डिफिनीशन लिख लीजिए, इट इज़ टाइप ऑफ पेसिव ट्रांसपोर्ट बाय विच सब्सटेंस मूव फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन अक्रॉस द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन विच अकर्स इन सॉलिड लिक्विड गैसियस फॉर्म बट मोस्टली अकर्स इन गैसियस फॉर्म। इट इज़ ऑल्सो 2 टाइप, सिंपल डिफ्यूजन एंड फैसिलिटेड डिफ्यूजन। देखिए डिफ्यूजन में वही होता है जैसे वो पहले बताया था कि पेसिव ट्रांसपोर्ट में क्या था, तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, बट इसमें जो होता है ना, मोस्टली जो ट्रांसपोर्ट करता है वो गैस करता है सेल में ट्रांसपोर्ट। मोस्टली कहने को तो सॉलिड लिक्विड गैसेस तीनों स्टेज है, बट जो मोस्टली इंटर करता है सेल के अंदर वो गैस करता है। उसके बाद हम आते हैं ऑस्मोसिस में। Osmosis, it is type of passive transport in which substance move from higher concentration to lower concentration across the semi-permeable membrane in the form of liquid or solvent। देखिए ये भी उसी तरीके से था, जिस तरह से डिफ्यूजन है उसी तरह से ऑस्मोसिस भी है, लेकिन इसमें तीनों का है कि मतलब तीनों ट्रांसपोर्ट कर सकता है। लेकिन मोस्टली क्या ट्रांसपोर्ट कर रहा था डिफ्यूजन में, तो गैस ट्रांसपोर्ट कर रहा था, बट ऑस्मोसिस में ओनली 1 लिक्विड और सॉल्वेंट ही ट्रांसपोर्ट करेगा, ना कि सॉलिड और लिक्विड।
अब हम आते हैं पेसिव ट्रांसपोर्ट के बाद एक्टिव ट्रांसपोर्ट पे। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है क्या है, इट इज टाइप ऑफ मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट बाय विच सब्सटेंस मूव फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। पेसिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता था, तो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में आता था, बट इसमें क्या है, तो लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन में जा रहा है सब्सटेंस अक्रॉस द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन विथ द यूज ऑफ एनर्जी कॉल्ड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और उसमें क्या हो रहा था, पेसिव ट्रांसपोर्ट में तो एनर्जी का यूज नहीं हो रहा था, बट यहाँ क्या हो रहा है, तो एनर्जी का यूज हो रहा है। यानी ये जो है सो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, कंसंट्रेशन के ग्रेडियंट के क्या है, तो अगेंस्ट में है। देख, एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज एनर्जी डिपेंडेंट मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है, तो एनर्जी डिपेंडेंट ट्रांसपोर्ट है। अगर एनर्जी ना रहेगा तो क्या होगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट नहीं होगा। बाय विच स्टोरेज ऑफ सब्सटेंस इनसाइड और आउटसाइड ऑफ द सेल। इसमें क्या होता है, तो सब्सटेंस का जो स्टोरेज होता है इनसाइड में भी होता है और आउटसाइड में भी होता है। जैसे ये सेल है और उसमें क्या हुआ कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट का हम बात करते हैं तो कैसे होगा, सेल में लोअर कंसंट्रेशन से गया सब्सटेंस, तो कुछ सब्सटेंस यहाँ स्टोरेज हो गया, अब फिर कुछ सब्सटेंस क्या हुआ, तो यहाँ स्टोरेज हुआ। क्या हुआ, तो इट इज टाइप ऑफ मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट बाय विच, लिख लीजिए, बाय विच सब्सटेंस मूव फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन अक्रॉस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन विद द यूज ऑफ एनर्जी कॉल्ड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज एनर्जी डिपेंडेंट मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट विच स्टोरेज ऑफ सब्सटेंस इनसाइड और आउटसाइड ऑफ द बॉडी, आउटसाइड ऑफ द सेल। क्या हुआ, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है, तो एनर्जी पे डिपेंडेबल है, लेकिन पेसिव ट्रांसपोर्ट क्या था, तो एनर्जी पे डिपेंडेबल नहीं था। इसमें होता क्या है कि जो सब्सटेंस का स्टोरेज है वो सेल के अंदर भी हो सकता है और सेल के बाहर भी हो सकता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में देखते हैं, फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज एसेंशियल फॉर वाइटल फंक्शन। वाइटल फंक्शन के लिए क्या होता है, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट जरूरी होता है। फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है, तो दो टाइप के होते हैं, इंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस। इंडोसाइटोसिस क्या होता है कि जैसे ये सेल है, इसमें क्या होता है कि मतलब सब्सटेंस जो है सो आउटसाइड से इनसाइड की ओर आता है। कोई सब्सटेंस जो है सो क्या होगा, सेल में आउटसाइड बाहर से अंदर की ओर आएगा। तो इन दिस एक्टिव ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस पास फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द सेल टू इनसाइड ऑफ द सेल, यानी बाहर से कोई सब्सटेंस सेल के अंदर आता है तो उसे क्या कहेंगे, इंडोसाइटोसिस। बट एक्सोसाइटोसिस क्या होता है कि जैसे कोई सेल है और सेल में क्या होगा कि सेल से सब्सटेंस बाहर जाएगा, कोई सब्सटेंस सेल से बाहर जा रहा है तो उसे क्या कहेंगे, एक्सोसाइटोसिस। इन दिस टाइप ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस पास फ्रॉम इनसाइड ऑफ सेल वॉल टू आउटसाइड, यानी जो अंदर से बाहर की ओर जाता है उसे क्या कहेंगे, एक्सोसाइटोसिस। अब लास्ट पॉइंट है हमारा बल्क ट्रांसपोर्ट। तो बल्क ट्रांसपोर्ट होता है क्या है, तो देखते हैं, इट इज ऑल्सो ए स्पेशल टाइप ऑफ मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट बाय विच सब्सटेंस passes from outside to inside of cell by data cable और वेसिकल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसमें क्या होता है कि सब्सटेंस जो होता है, क्या होता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो वेसिकल होते हैं, वेसिकल उसके द्वारा क्या होता है, तो आउटसाइड से जो सब्सटेंस होता है इनसाइड के में आते हैं। वेसिकल जैसे डाटा केबल लाइक स्ट्रक्चर होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, उसी में से सब्सटेंस जो होते हैं, कोई भी सब्सटेंस जो होता है वो डाटा केबल या वेसिकल के द्वारा सेल के अंदर इंटर करते हैं, उसे ही हम कहेंगे बल्क ट्रांसपोर्ट। तो बल्क ट्रांसपोर्ट क्या होते हैं, तो दो प्रकार के होते हैं। इट इज ऑल्सो टू टाइप्स, फर्स्ट फिनोसाइटोसिस एंड सेकेंड इज फैगोसाइटोसिस। देखिए फिनोसाइटोसिस इट ऑल्सो कॉल्ड ड्रिंकिंग ऑफ सेल, इसे क्या कहेंगे हम, तो फिनोसाइटोसिस क्या होता है कि ड्रिंकिंग ऑफ सेल, यानी ड्रिंकिंग ऑफ सेल। और फिर फेगोसाइटोसिस क्या होता है, तो फेगोसाइटोसिस इट इज ऑल्सो कॉल्ड ईटिंग ऑफ सेल, इट इज ऑल्सो कॉल्ड ईटिंग ऑफ सेल। आज हमारा क्लास जो है सो बायो मेम्ब्रेन का समाप्त होता है। इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे
इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा। आपको लोग को अगर ये अच्छा लगता है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दूसरों में शेयर करिए। धन्यवाद।